Hello, how are you? Good morning, students. Today we are going to discuss about the local self-government. What is the meaning of local self-government? Local self-government. What is the meaning of local self-government? क्या मतलब है इसका? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले तो हम लेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स जिसकी एक खुद की ऑटोनॉमी हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो जिसकी, जो खुद शासन करती हो. ठीक है, खुद की एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी? जिसकी खुद की एक बॉडी हो, है ना, उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है, सेकंड पॉइंट है जो अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकता हो. जो अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकता हो उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं. छोटे स्तर की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू 6th to 9th क्लास स्टूडेंट्स, स्पेशली CBSE एंड RBSE ऑल्सो बोथ. ओके, तो जो अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकता हो उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं. अब ये टाइप क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है कि व्हाट इज द मीनिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. स्पेशली वी आर इंडियंस, सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया. तो सबसे पहले जब हम इंडिया की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्टडी करेंगे तो हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट होती कितनी है. सबसे पहले तो गवर्नमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद ही तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे आएंगे. इंडिया के अंदर 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. कौन सी है? एक तो है सेंट्रल लेवल, है ना, एक तो है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, जो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है. ठीक है, फिर एक आती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर me to make understand you about this topic in a single video. I will make 3 to 4 video on this chapter and try to explain this topic for you. सबसे पहले हमारा जो गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, जो लेवल है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का. उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट का आता है हमारा सेंट्रल लेवल. फिर थर्ड जो आता है वो आता है हमारा लोकल लेवल का. थर्ड कौन सा होता है? लोकल लेवल गवर्नमेंट होता है हमारा. ठीक है, अब ये लोकल लेवल गवर्नमेंट क्या है भाई, देखते हैं थोड़ा सा इसको. हाँ, लोकल लेवल है. कौन कौन से हुए? इंडिया में 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल. ओके, तो ये तो हमें पढ़ना नहीं है. सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं हम. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल. सो वी आर स्टडिंग अबाउट द लोकल लेवल गवर्नमेंट. ओके, तो हम ये पढ़ेंगे. अब एक काम करते हैं, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं लोकल लेवल की गवर्नमेंट. समझ में आ गया यहाँ तक? अब लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में. कौन कौन सी होती है? एक तो होती है अर्बन, ठीक है, और एक कौन सी है? रूरल. हमें कौन सी पढ़नी है? हमें लोकल लेवल की गवर्नमेंट पढ़नी है. इसी को क्या कहते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. समझ में आ रहा है बात को? इनिशियली लेते हैं हम, स्टार्टिंग से लेते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग. हमें लोकल लेवल की गवर्नमेंट पढ़नी है और लोकल लेवल की गवर्नमेंट को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं. वी कैन डिवाइड इट इनटू द 2 पार्ट्स, अर्बन एंड द रूरल गवर्नमेंट. तो हमें अगर लोकल लेवल की गवर्नमेंट पढ़नी है या हमें इसके बारे में समझना है तो हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? अर्बन और रूरल लेवल का लैंग्वेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए हमें. ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए आप, लोकल लेवल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी हमको? क्यों? जब सेंट्रल के अंदर प्राइम मिनिस्टर जी बैठे हैं, हमारे मोदी जी बैठे हैं, स्टेट लेवल के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, तो ये लोकल लेवल की जरूरत हमको क्यों पड़ी? Why it is necessary for us to maintain this local level government system in India, है ना. सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं, अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ. क्या मैं बन सकता हूँ? मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं बन सकता हूँ? यस, मैं बन सकता हूँ, आप बन सकते हो, कोई भी बन सकता है. और प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, मैं बन तो सकता हूँ. उसके लिए मुझे
काम क्या करना होगा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? मुझे सबसे पहले मेरे देश को समझना होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में मुझे क्या चलाना है? देश चलाना है ना भाई। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में मुझे देश चलाना है, तो देश को चलाना है तो देश समझना पड़ेगा। अब यार मैं पाली में रहने वाला, आदर्श नगर में रहने वाला एक नॉर्मली टीचर हूँ, ठीक है। मैं देश को कैसे समझ सकता हूँ? देश को समझना पड़ेगा, जरूरी है, तभी तो मैं देश चला पाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले देश को समझना पड़ेगा। देश को समझने के लिए पहले सबसे पहले मुझे मेरे स्टेट को समझना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले मेरा स्टेट कौन सा है? राजस्थान, है ना। सबसे पहले मुझे मेरे राजस्थान को समझना पड़ेगा। अब राजस्थान को समझना भी बहुत टिपिकल है भाई, मैं कैसे समझ सकता हूँ? आदर्श नगर में रहते हैं। स्टेट को समझने से पहले मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट को भी समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना, है ना। डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है? पाली। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे पाली को भी समझना पड़ेगा। अब पाली भी बहुत बड़ा है, कैसे समझूंगा? तो सबसे पहले मुझे मेरे पाली के अंदर मेरे विलेज, ये भी तो हो सकता है, या फिर मैं जिसको कह सकता हूँ मेरा जो मोहल्ला है, एरिया है मेरा, मेरी जो कॉलोनी है, मेरी जो लोकेलिटी है, आई हैव टू अंडरस्टैंड माई लोकेलिटी, माई विलेज, है ना। सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ मुझे आदर्श नगर को समझना पड़ेगा ना। सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि यार आदर्श नगर में क्या हो रहा है, उनके इन मोहल्ले वासियों की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, वो सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। उसके बारे में समझना पड़ेगा, फिर मैं आगे की बातें बढ़ूंगा। डायरेक्ट तो मैं पीएम नहीं बन सकता, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा तो यहां ही क्या बोलते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं। ये मेरा लोकेलिटी है, मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूं। मुझे सबसे पहले लोकल की जानकारी होना जरूरी है ना। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर मी टू understand about my local problems of my area, of my society, of my colony. So मुझे ये समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। चलो अब इसका फायदा क्या होगा मुझे? क्या फायदा होगा मुझे मेरे एरिया को समझने का? जब मैं मेरी एरिया को समझ के जाऊंगा ना, जब मैं आदर्श नगर की प्रॉब्लम समझ लूंगा और उसके बाद में मुझे पाली की प्रॉब्लम समझ में आएगी, उसके बाद में मुझे राजस्थान की प्रॉब्लम समझ में आएगी, फिर मेरे को मेरे देश की प्रॉब्लम समझ में आएगी। एक प्रोसेस हो जाएगा पूरा। तो सबसे पहले मुझे अगर विलेज का एरिया, मेरे गांव का एरिया आदर्श नगर समझना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा पीएम बनने का, है ना। मेरा एक पीएम बनने का क्या हो जाएगा? ये प्लेटफॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आगे के लेवल को समझना है तो सबसे पहले आपको स्टडी कहाँ करनी पड़ेगी? अपने बेसिक लेवल, अपने लोकल लेवल को समझना पड़ेगा, अपने मोहल्ले को समझना पड़ेगा। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? एक बेनिफिट तो ये हुआ कि प्रिपरेशन हो जाती है। मैं कह सकता हूँ आई कैन से द ट्रेनिंग ग्राउंड, है ना। व्हाट आई कैन से टू दिस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम? आई कैन से ए ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर पीएम, है ना। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मेरा जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से शुरू हो रहा है। तो इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक बार वापस रिवाइज करता हूँ। हमारे इंडिया का जो गवर्निंग सिस्टम है, it has been divided into the three parts: central level, state level and the local level. And now we can divide the local level into the two parts again, urban and the rural. Okay, and this is in 8th, 9th and 7th class chapter also, local level in the SST especially. And सबसे पहले if I want to run my country, if I run my country smoothly for the betterment of my people, betterment of my Indians, so मुझे क्या करना पड़ेगा? हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं मेरे मोहल्ले की प्रॉब्लम समझूंगा, उसके बाद में मेरे विलेज की, उसके बाद में मेरे डिस्ट्रिक्ट की, उसके बाद में मेरे स्टेट की, उसके बाद में मैं इंडिया की प्रॉब्लम समझूंगा। तो मुझे मेरे सबसे मोहल्ले की प्रॉब्लम समझने के लिए जिस गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत होती है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये इंडिया के अंदर कैसे वर्क करती है, इसकी बॉडी क्या होती है, वी विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। थैंक यू।